क्या आपने कभी ऐसा स्थान देखा है जहाँ शिव और शक्ति स्वयं विराजमान हो, जहाँ भक्तों की हर पुकार सीधा भगवान तक पहुँचती हो, जहाँ आकर आत्मा को मोक्ष का अनुभव होता हो? आज हम आपको ऐसी ही एक जगह ले चलेंगे जिसे कहते हैं दक्षिण का कैलाश, श्री शैल पर्वत, जहाँ स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से अलौकिक है और इसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। लेकिन इस स्थान का एक अनोखा रहस्य है। यह सिर्फ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग नहीं, सिर्फ माता पार्वती का शक्तिपीठ नहीं, बल्कि उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय की पीड़ा और त्याग से जुड़ा हुआ स्थल भी है। तो आइए इस दिव्य कथा को विस्तार से जानते हैं। भारत की 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक विशेष रूप है। लेकिन पहले ये समझते हैं कि आखिर ज्योतिर्लिंग होता क्या है। ज्योतिर्लिंग महादेव का वह दिव्य रूप जो शुद्ध प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। ये वो स्थान है जहाँ स्वयं महादेव ने अपनी शक्ति से ज्योति स्वरूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए थे। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं और हर एक की अपनी एक अलग पौराणिक कथा है। मल्लिकार्जुन भी इन्हीं में से एक है, जिसे शक्ति और शिव का मिलन स्थल भी कहा जाता है। इसे श्री शैलम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी समझते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उनके 2 पुत्र भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय बड़े हो चुके थे। जब उनके विवाह की चर्चा हुई तो दोनों में यह प्रश्न उठा कि पहले किसका विवाह होगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने उनकी परीक्षा लेने का सोचा। जो भी सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, उसी का विवाह पहले होगा। स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत अपना वाहन मयूर लिया और पूरी पृथ्वी की यात्रा के लिए निकल पड़े। उधर गणेश जी का वाहन था मूषक, जो तेज नहीं दौड़ सकता था। लेकिन गणेश जी बुद्धि के देवता थे। उन्होंने एक युक्ति निकाली। गणेश जी ने माता पिता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। उनकी परिक्रमा करने से ही मुझे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिल जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की इस चतुराई से प्रसन्न हुए और उनका विवाह रिद्धि सिद्धि से कर दिया। रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां थी। जब भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की यात्रा पूरी करके लौटे तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि गणेश जी का विवाह पहले ही हो चुका है। वे ये देखकर निराश हुए। उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और वे क्रौंच पर्वत की ओर चले गए, जहां उन्होंने गहन तपस्या की। माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र को मनाने वहां पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय वहां से आगे बढ़ गए। भगवान कार्तिकेय ने उत्तराखंड के क्रौंच पर्वत पर तपस्या की थी। आज यही स्थान रुद्रप्रयाग जिले में कार्तिक स्वामी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान कार्तिकेय की हड्डियों की प्रतिमा की पूजा की जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ अपना संपूर्ण शरीर और अहंकार का त्याग किया था। जब माता पार्वती और भगवान शिव को पता लगा कि उनका पुत्र दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर चला गया है, तो वे उनसे मिलने वहां पहुंचे। लेकिन कार्तिकेय भगवान का हृदय शांत नहीं हुआ और वे वहां से आगे बढ़ गए। भगवान शिव और माता पार्वती ने कार्तिकेय को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे वहां से आगे बढ़ गए और पुरुषगिरी पर्वत, जिसे आज श्री शैलम कहा जाता है, वे वहां की ओर चले गए। भगवान कार्तिकेय ने यहाँ भी घोर तपस्या की। माता पार्वती और भगवान शिव ने
एक बार फिर उनका पीछा किया। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव ने उन्हें पुनः समझाने का प्रयास किया। कुछ दिनों बाद भगवान कार्तिकेय का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने अपने माता पिता को स्वीकार कर लिया। क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती को यहाँ उनके पुत्र वापस मिले थे, इसी कारण से वे यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए, जिसे आज मल्लिका अर्जुन नाम से जाना जाता है। इसमें मल्लिका माता पार्वती के लिए और अर्जुन महादेव के लिए प्रयोग हुआ है और इसी प्रकार यहाँ मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। जब यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई तो कुछ और बातें भी यहाँ कही गई। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस स्थान पर आएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह स्थान शिव और शक्ति की मिलन का प्रतीक रहेगा। यही कारण है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों एक साथ स्थित है। इसीलिए इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। ब्रह्मा देवी शक्तिपीठ, ये वही स्थान है जहाँ माता सती की गर्दन गिरी थी। इसीलिए इसे शक्तिपीठ भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं इस स्थान पर आते हैं। भक्तों को इस दिन विशेष रूप से दिव्य अनुभूति होती है। हर कहानी केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ न कुछ सीख छुपी होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यह कथा भी हमें जीवन के कई गहरे संदेश देती है। जैसे माता पिता का प्रेम अटूट होता है। माता पार्वती और भगवान शिव ने अपने पुत्र को मनाने के लिए लंबी यात्रा की। ये दर्शाता है कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के साथ होते हैं। दूसरा, त्याग और ध्यान से जीवन का मार्ग मिलता है। भगवान कार्तिकेय ने अपने क्रोध को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त किया। यह हमें सिखाता है कि शांति और ध्यान से हम भी अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भक्ति से सब कुछ संभव है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती आज भी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं विराजमान है। जो भी इस स्थान के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है, श्री शैलम के दर्शन मात्र से आत्मा को शांति मिलती है और भक्तों के दुख दूर होते हैं। यह स्थान सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि स्वर्ग का द्वार है। तो अगर आपको कभी अवसर मिले इस पवित्र स्थान जाने का, तो अवश्य दर्शन करें। महादेव और माता गौरी के आशीर्वाद से